हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने का हवाला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीएम नायब सैनी ने की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। कहा सरकार ने 4 में से 3 मांगे मानी। एसएमओ की सीधी भर्ती पर है रोक। एसीपी में बदलाव पर फिलहाल फैसला नहीं। सीएम नायब सैनी की दिल्ली में हुई बीजेपी सांसदों के साथ बैठक। विकास योजनाओं समेत संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर हुई चर्चा। दोपहर बाद गुरुग्राम में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। अनुपम खेर भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा की 4 महिला मुक्केबाजों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते थे पदक। जीरकपुर नगर परिषद के 2 पार्षद आमने सामने। एक पार्षद ने दूसरे पर लगाया लाखों की ठगी का आरोप। पंचकुला थाने में हुआ मामला दर्ज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे मुल्लापुर स्टेडियम में खेला जाएगा पहला इंटरनेशनल मैच। हरमनप्रीत और युवराज के नाम पर 2 स्टैंड का होगा उद्घाटन। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अब ये हड़ताल का मामला पहुंच गया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पे आज सुनवाई होगी। तो लगातार हड़ताल पर डॉक्टर चल रहे हैं और आज इस हड़ताल का 4था दिन है। ये हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल का अब ये जो मामला है ये हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में याचिका जनहित याचिका दर्ज की गई है और जिस पर आज सुनवाई होगी। तो डॉक्टरों की मांग है एसीपी को लेकर, एसीपी में बदलाव को लेकर। इसके साथ ही एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में ये हड़ताल है और इसको लेकर ही ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा है क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर है डॉक्टर, जिससे मरीजों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लंबी लंबी मरीजों की कतारें नज़र आ रही हैं। इस सब के बीच अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है वो उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। किस तरह का फैसला होगा क्योंकि मरीजों को परेशानी आ रही है। एक तरह से जो सरकार है उसने अपनी ओर से पूरे प्रबंध किए हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना आए। जो डॉक्टर हैं HCMSA के, उनके अल्टरनेटिव डॉक्टर्स अस्पताल में लाए गए हैं ताकि वो इलाज चलता रहे, मरीजों को परेशानी ना आए। लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया था। उनकी जो मांगे हैं उनमें सहमति ना बनने की बात कही थी और इसी को लेकर वो हड़ताल चल रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई है इसकी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, एक सुनवाई है डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर। ये मामला काफ़ी गर्माता नज़र आ रहा है। जिस तरह से परेशानी हो रही है लोगों को, क्या इसमें फैसला आ सकता है? किस तरह की उम्मीद? देखिए, जनहित याचिका दाखिल की गई है जो हड़ताल डॉक्टरों की हरियाणा में चल रही है उसको लेकर। और याचिका में ये मांग की गई है कि इस तरह से सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि एक अहम हिस्सा होता है किसी भी सिस्टम का, चाहे वो सरकारें हों चाहे वो लोग हों, उन पर असर पड़ रहा है डॉक्टर की हड़ताल को लेकर। तो उसी संबंध में ये जनहित याचिका जो है दाखिल की है, जिसे मांग की गई कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए क्योंकि सेवा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और एक अहम कड़ी जिस तरह मैंने जिक्र किया उसकी इसमें जिक्र किया गया है। तो आज ही इस पर सुनवाई होनी है कुछ देर बाद और देखते हैं कि इसमें क्या कोर्ट का रुख रहेगा, किस तरह से जनहित याचिका को कोर्ट देखता है और इस पे सरकार जो है, हरियाणा सरकार, वो क्या उससे जवाब मांगा जाएगा या हरियाणा सरकार को कोई कहा जाएगा या नोटिस होगा, ये सिर्फ सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि सुनवाई के बाद जो है ये परेशानी मरीजों को देखने को मिल रही है वो थोड़ी कम होगी और डॉक्टर वापस हड़ताल खत्म कर अपने काम पर लौट आए। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की 4 मांगों में से 2 मांगे हमने पूरी कर दी गई हैं। सरकार डॉक्टर्स के साथ खड़ी हुई है। डॉक्टर से अपील भी उन्होंने की है। उन्होंने डॉक्टर से अपील की है कि वो जल्दी जो है काम पर लौट जाएं और राजनीति में ना पड़े। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी कि जो मांगे हैं डॉक्टरों की 4 मांगे हैं उनमें से 2 में सहमति बन चुकी है और वो पूरी कर दी गई है।
हरियाणा प्रदेश के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग थे वो मिले थे और उन्होंने अपनी 4 मांगे रखी थी। 4 मांगों के अंदर उन्होंने कहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर बनाना, ये इनकी मांग थी। और हमने जिस पर वित्त विभाग द्वारा 16/8/2024 को अधिसूचना जारी कर दी है, उस बात को हमने पूरा कर दिया जो उनकी मांग थी। दूसरी मांग थी ड्यूटी से बाहर अस्पताल में दौरा करने पर यात्रा भत्ता, ये इनकी मांग थी। इसकी भी अधिसूचना दिनांक 25/10/2024 को जारी कर दी गई, ये भी हमने बात को मान लिया। तीसरी इनकी मांग थी कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना हो, ये इनकी मांग थी। सरकार अन्य राज्यों की स्थिति का अवलोकन कर रही है कि हमारे दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, वो भी हमें देखना होता है कि उसको, और तब तक के लिए कि जब तक बाहर के राज्यों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती तब तक के लिए हमने उसके ऊपर भी रोक लगा रखी है कि भाई उसका जब तक बाहर के अन्य राज्य क्या उसके अंदर उनकी प्रक्रिया क्या है, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे, उस पर रोक लगा रखी है। एसीपी की ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एसीपी जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अभी नहीं माना है, क्योंकि अब मेरे पास भी है, सरकार है, 100 आदमी काम के लिए आ रहे, मैं 100 का थोड़ी कर दूंगा, अरे 50 का 60 का 70 का कुछ होंगे, कुछ बचाएंगे, बाद में विचार करेंगे। आग्रह है डॉक्टरों से, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के जन से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस राजनीति के अंदर मत फंसिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में ये संसद भवन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अब संसद भवन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाएगी, विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। विकास कार्यों के साथ ही संभावना जताई जा रही है कि जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उसको लेकर भी इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संसद भवन पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों से मुलाकात की। दिल्ली के हरियाणा भवन में सांसदों से ये मुलाकात हुई, जिसमें विकास परियोजनाओं को लेकर बातचीत की गई। वहीं संगठन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। सीएम ने बैठक में सांसद खेल महोत्सव की भी जानकारी दी। लाल जी भी थे और उन्होंने पहले तो सब जो सांसद खेल महोत्सव जो चल रहे हैं उसके बारे में सबसे पूछा कि कैसा चल रहा है, सांसद खेल महोत्सव में क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम भारत का सबसे अच्छा सांसद खेल महोत्सव हम कराने की कोशिश में है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसके अंदर। और इसको हम ये नहीं कि हम उसको 25 दिसंबर को इसका कंक्लूजन करेंगे लेकिन इसका समापन करेंगे, इसको हम निरंतर चालू रखेंगे इसको। और उसके अलावा फिर सभी सांसदों से जो हल्के में उनके जो वहाँ पर जो विकास कार्यों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत की, उसके बारे में उन्होंने समझा। ने सारे सांसदों को बुलाया था, उनसे विचार विमर्श करते हैं और संसद की कार्रवाई के अंदर क्या हरियाणा का पक्ष रखा जा सकता है, कौन सी बातें हरियाणा की जो हमें प्रबल तरीके से उठानी चाहिए और किन विषयों के ऊपर हमें अपने क्या विषय हैं वो भी उनके सामने रखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी मीटिंग थी और बहुत अच्छी आत्मीयता से सबने अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही। की बार थोड़ा सा हरियाणा में फ्लड की काफ़ी कई जगह मार हुई है, तो हमने उन्हीं के विषय में कुछ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बस स्टैंड काफ़ी पुराना बनाया हुआ था, वो जर्जर हो गया था, वो डिसमेंटल कर दी उसकी बिल्डिंग। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है ना वो अनसेफ डिक्लेयर हुई है
तो कुछ ऐसी जो मूलभूत क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सब निकट भविष्य में सबके ऊपर काम चालू हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा का भी होगा, फिर बजट भी तैयार होना है, इसलिए हमने अपनी सभी उन बातों को रखा है जो बजट बनाते वक्त प्रदेश का विकास तेजी से हो और हमारे क्षेत्र में कौन से काम किए जा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने लिखे थे। सर, खेल महोत्सव को लेकर कुछ बातचीत हुई है? हाँ बिल्कुल हुई। क्या बातचीत? मैंने तो मेरा पता है कि मेरा खेल महोत्सव देश भर के सभी सांसदों से बेहतर था। अब जाके देखो, मैं भी आपको एक बुकलेट दे दूंगा। नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर अब हरियाणा में भी खूब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने नवजोत कौर सिद्धू के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है और हरियाणा कांग्रेस के नेता सफाइयां देते नहीं थक रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। नवजोत कौर सिद्धू का यह बयान भले ही पंजाब में दिया गया हो, लेकिन हरियाणा में भी इस बयान पर सियासत गोते लगा रहे हैं। बीजेपी ने तो इस बयान को लेकर नवजोत कौर सिद्धू का धन्यवाद करना भी शुरू कर दिया। बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने मैडम सिद्धू के बयान को कांग्रेस की वास्तविकता ही बता दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो इसे कांग्रेस के डीएनए से ही जोड़ डाला। नया आरोप नहीं लगा कांग्रेस के ऊपर, ये तो इनका परंपरागत काम है। डीएनए के अंदर अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनका कांग्रेस का देखेंगे, ये तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं। ये आरोप लगाना उसने 500 करोड़ रुपए का, ये तो ये बोलते थे कॉमनवेल्थ गेम का सुना आपने? एक मंत्री का क्या बयान था कि 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, कहा इसको तुम आरोप नहीं मानता। ये बात कही मंत्री ने कही थी। ये कांग्रेस की हकीकत जनता को पता है, आज उनके मुंह से आ रही है। ये जनता को तो पता है कांग्रेस में किस प्रकार से सरकारें भ्रष्टाचार से बनती है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार से चलती है, ये जनता को पता है। इसीलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई है और उसने सच को जनता के सामने रखा, उसका धन्यवाद करते हैं। उधर दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से जब नवजोत कौर सिद्धू के इस 500 करोड़ की अटैची वाले बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने इस बयान को बिना हाथ पैर वाला बताया। मैडम सिद्धू पर बोलते हुए राव नरेंद्र सिंह ये कह गए कि वो उनसे सहमत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस का कोई भी नेता मैडम सिद्धू के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर पूरी सहमति जता रहे हैं, चाहे वो पंजाब बीजेपी के नेता हों या फिर हरियाणा बीजेपी के। ऐसे में अब देखना यही होगा कि 500 करोड़ रुपए की अटैची वाले इस बयान पर सियासत का और कितना समय खर्च होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव से मिले। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की और रेवाड़ी में सद्भाव यात्रा के पहुंचने को लेकर प्लानिंग भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सद्भाव यात्रा को लेकर जानकारी दी। साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बड़ी रैली पर भी बात की। से ज्यादा साथियों को लेके उस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ रैली के लिए राजनीतिक तौर पे रैली नहीं है, बल्कि ये वो लड़ाई है जिसकी चर्चा पिछले 1-1.5 साल से चल रही थी। चाहे वो संविधान की बात हो, उसकी रक्षा की बात हो, चाहे प्रजातंत्र की रक्षा की बात हो, और अब लोगों को एक बात और भी नज़र आने लगी है कि कहीं वोट का हक ही ना हमारा जाता रहे। तो उस बात का, और उसके लिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं 3-4 बार तथ्यों के साथ ये साबित किया कि वोट चोरी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं खुलासा इस बात का होता है कि इलेक्शन कमीशन की या तो आंखें बंद हैं या वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को अगर तैयार भी है तो उसकी जो रिप्लाई है, हम जो भी सवाल
उठाए हैं हमने वोट चोरी के मामले में, उसका जवाब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में रोहतक बॉडी बिल्डर मर्डर केस पर परिवार और खाप ने डीजीपी ओपी सिंह से की मुलाकात। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई नाराजगी। डीजीपी ने केस की अधिकारियों से ली जानकारी। परिवार की सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस जवान तैनात करने के दिए निर्देश। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्यूशन जाते वक्त बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर उपमंडल कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। बारिश से पहले निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। फसलों को नुकसान से बचाने पर जोर। ऑपरेशन हॉटस्पॉट तहत न्यू साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 साइबर ठगिए गिरफ्तार। पुराने सिक्के, नोट और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल से लाखों की ठगी का खुलासा। झज्जर में सिंचाई विभाग के जेईस का आंदोलन तेज। साथियों का वेतन रोकने और कार्रवाई न होने से नाराज। समाधान न हुआ तो पानी सीवरेज व्यवस्था ठप करने की दी चेतावनी। अंबाला कैंट में अवैध अतिक्रमण और गंदगी पर नगर परिषद की कार्रवाई जारी। रेहड़ी वालों को डस्टबिन रखने की दी हदायत। आदेशों की अवहेलना करने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। पंचकुला के रायपुर रानी में बीडीपीओ कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की रेड। फ्लाइंग टीम ने खंगाले दस्तावेज और रिकॉर्ड। लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई। फरीदाबाद में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया जिला रजिस्ट्रार के ऑफिस का असिस्टेंट। एसीबी ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर की कार्रवाई। सोसाइटी के चुनाव करवाने की एवज में मांगी जा रही थी रिश्वत। अंबाला पुलिस ने आर्म लाइसेंस बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी को पंजाब के लुधियाना से पुलिस ने दबोचा। आगे की कार्रवाई जारी। करनाल के इंद्री को छात्रा मिरल कंबोज ने बढ़ाया हरियाणा का मान। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुई राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। इंद्री पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। नूह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेणु बाला की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 6 दोषियों को सुनाई सजा। कोर्ट ने सभी दोषियों को 10 से 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।